हर किसी व्यक्ति की कोई न कोई तमन्ना तो होती है जिसे वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। कानपुर के एक ऐसे ही बाबा जिन्हें गोल्डन बाबा स्वामी मनोजानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनकी एक तमन्ना है कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने। गोल्डन बाबा ने ये तमन्ना पूरी करने के लिए एक कसम भी खाई है। वे अपने पैरों में 4.5 किलो का चांदी का जूता पहनते हैं, जिसे उतारकर वे पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाएं। ये उनकी तमन्ना है। 4.5 किलो का चांदी का जूता पहनकर वो रहते हैं। और क्या क्या होगा उनके पास, ऐसा क्या बिजनेस है गोल्डन बाबा का, देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं इस वक़्त आया हूँ गोल्डन बाबा के जो काकादू में यहाँ पे काफ़ी मशहूर हैं और इन्होंने एक कसम लिया है। मैं आइए जानते हूँ, मैं उन्हीं से जानकारी लेता हूँ। सर क्या नाम है? मैं गूगल बड़ौदा जी महाराज नाम है, गोल्डन बाबा बड़ौदा जी महाराज। सर आपने कसम लिया है कि जब तक योगीनाथ नहीं बनेंगे मालूम तब तक हम मालूम है। कसम नहीं लिए, भीष्म प्रतिज्ञा ली है मैंने। फिर प्रतिज्ञा की है। भीष्म प्रतिज्ञा। जब तक वो जब नहीं तक आएंगे तब तक आपने जब कसम। तक हमारे पूज्य संत योगी प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं होंगे, तब तक हम अपने जूते 4.5 किलो पर त्याग कर नंगे पैर चले, नंगे पैर रहेंगे। ये भीष्म प्रतिज्ञा हमारी है। लेकिन साथ-साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सब में जाएँगे। वहाँ जो सांसद उनको जिताने की अपील भी करेंगे। उसके बाद 28 राज्य हैं भारतवर्ष में, वहाँ भी जाएँगे, दौरा करेंगे। अपने खर्चे से, किसी खर्चे से अपने खर्चे से दौरा करेंगे और उनको जिताने की अपील अपने रिश्तेदारों से, जो भी होंगे सबसे कहेंगे, चाची से, चाचा से, दादी से, दादा से, बुआ से, फूफा से, मौसी से, मौसा, नाना से, नानी से, मामा से, भांजे से, पिटिया से, पोते से, सबको अपने रिश्तेदारों को कहिए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो सांसद है भाजपा का उसको जिताएँ और दिल्ली गद्दी पर प्रधानमंत्री को हमारे योगी आदित्यनाथ जी को बैठाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में अपनी जान की चिंता नहीं की, प्राणों की चिंता, सब डूबते थे बिलों में, वो संत भ्रमण किया पूरे उत्तर प्रदेश का और सारे लोगों को जीवन दान दिया। फिर नया देखिए उसके बाद तो प्रभु की कृपा कैसे फैलती है। प्रभु की कृपा की, राम मंदिर को उनको आगे किया। उनके दादा गुरु ने राम मंदिर की स्थापना करी थी, सोचा था और उन्होंने पूरा किया। अर्थात बाबा ने बोया, पोते ने काटा। उसके बाद मैं सबसे और कहना चाहता हूँ, राम राज आ चुका है। राम आए हैं, राम राज लाए हैं। अब हम हिंदू राम राज की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। तो राम राज्य में अग्रसर होने का मतलब है बाबा जी को बैठना चाहिए। जब संत गद्दी पे आएगा, विश्व शांति छाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत आता शांति लाता। अन्य इनके किसी राज में तो मैंने चीज़ देखा है कि मतलब बहुत चीज़ बदलाव हुआ है और अगर आप लोग की अगर ऐसी सोच है तो मैं पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इनकी सरकार हमेशा ज़रूर आएगी और 2024 में आएगी। इस विषय में मैं थोड़ा और भी जानकारी लेता हूँ। हमारा मानना है, देखिए संत किसी का हित करता ही नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन से भी संत मुलायम होता। संत के पास जाओ शांति पाओगे। हमारे प्रभु रामचंद्र जी, राधा कृष्ण जी, सब सब जो भी हैं हमारे सनातन धर्म के हैं। और पहले भी हम तो आर्य थे, आर्यावर्त था, आर्यावर्त जम्बू क्षेत्र, जम्बू द्वीप पे हम पहले भी आर्यावर्त थे। हमारा सनातन धर्म है, बाकी उपधर्म निकले हैं उससे। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते, सब धर्म अच्छे हैं। क्योंकि हम दान करते हैं, मुसलमान जकात करता है, ईसाई चैरिटी करता है। सब लोग दान पुण्य कर रहे हैं, हर धर्म अच्छा है, हम नहीं कर, पर अपनी भावनाएं, हम संत हैं, संत की भावना संत के पास जा रही है। हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बने, हम और निश्चित वो बनेंगे। हमने लड्डू गोपाल से कह रखा है, हमारे लड्डू गोपाल की अर्जी कभी खारिज हो ही नहीं सकती है। ये दृढ़ विश्वास हमारा है। देखो जिनको अगर विश्वास है या जिनको यकीन है, तो उनका मालूम है कहा गया कि विश्वास कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ दर्पण टीवी, मैं ऐसे ही आपको दिखाता रहूँगा कानपुर की खबरें। आज हमने प्रेस वार्ता जो बुलाई है, अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से आपको अवगत कराना चाहते हैं। मैं गूगल कुंडल बाबा मनोजानंद जी महाराज आज से भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक हमारे पूज्य संत श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हो जाते, तब तक अपने में 4.5 किलो के चांदी के जूते का परित्याग कर रहे हैं और नंगे पैर रहेंगे, नंगे पैर चलेंगे। साथ साथ ये भी घोषणा करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के 75 राज्यों में भी जाएंगे, वहाँ भाजपा सांसदों को जिताने की अपील करेंगे और जो भी उनके रिश्तेदार होंगे, हमारे चाची चाचा, नानी नाना, दादी दादी, फूफा फूफा, बुआ मौसी, सबसे कहेंगे अपने रिश्तेदारों को फोन करें और सांसदों को जिताएं। क्योंकि हम ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। जब उत्तर प्रदेश से निकलता है तो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री होना भी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने कोरोना काल में अपने प्राणों की चिंता न करके लोगों को, जनमानस को, लाखों लोगों को जीवन बचाया और साथ साथ राम मंदिर में पूरी निष्ठा से कार्य किया और पूरे विश्व में 550 वर्षों का सपना हम लोगों को साकार किया। इसलिए
और दूसरा विशेष बात, हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हो चुके हैं। जब तक योगी आदित्यनाथ जी इस प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं होंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना बेमानी होगी। क्योंकि संत ही राम राज्य लाएगा, संत ही राम युग लाएगा, संत ही जन जन में राम लाएगा। क्योंकि हम राम युग की ओर बढ़ चुके हैं, और संत जब गद्दी पर आएंगे, निश्चित मानिए दैविक दैहिक भौतिक तापा सब चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। और और प्रभु के पास हमारी अर्जी लग चुकी है, लड्डू गोपाल जी के पास। और हमारा विश्वास, ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी अर्जी लड्डू गोपाल जी कभी खारिज करते ही नहीं है। आने वाले समय में हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी हमारे परम संत गद्दी विराजमान होंगे। यही हमारी घोषणा, यही हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। भारत में सब सभी विशेष के लोग रहते हैं और आप एक राज्य की बात कर रहे हैं। हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य में क्या था? ना कोई बीमार था, ना कोई अपंग था, ना कोई लाचार था। क्या हम इससे पहले रामराज नहीं आए थे? राम राज्य कहाँ आया था? इससे पहले लोग क्या मालूम है भगवान को नहीं मानते थे? ना भगवान, भगवान को मानना अलग बात है। भगवान को तो भगवान मानने की चीज ही नहीं, भगवान तो है। भले भारत में 4 धर्म बने हुए हैं। जी, मान के चलिए तो चारों धर्म में लोग रहते हैं, मान लो चारों मालूम दिशा होना चाहिए। एक दिशा क्यों? एक दिशा नहीं, राम राज्य में सब आ गए हैं। राम राज्य हमारे पूर्वज आदि से है। पहले वैदिक काल में, वैदिक पाषाण में सब थे, हिंदू राष्ट्र ही था हमारा। बाद में कर्मठ हुआ ये। आप बताइए, ईसा के पहले कौन थे? ईसा के बाद ही तो मुस्लिम और अन्य सब जातियां आई हैं। हमारा सनातन धर्म ग्रंथ है, उसके बाद उप ग्रंथ सब निकले हैं उससे ना। मैं तेज बहादुर सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी, कानपुर शहर से हैं। राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक है। मैं गोल्डन बाबा के समर्थन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोल्डन बाबा ने जो ये भीष्म प्रतिज्ञा की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। राष्ट्र धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए महंत योगीनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, हम इसका समर्थन करते हैं। जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्रेस वार्ता तो बड़ी पारदर्शी है। महाराज जी ने अपने 4.5 किलो जूतों को परित्याग कर दिया और नंगे पैर रहेंगे। प्रदेश के 75 जिले का दौरा करेंगे और देश के अन्य राज्यों में, पूरे देश में भ्रमण करने का निर्णय लिया गया है। वो ये बाबा जी, गोल्डन बाबा जी अपने पर्चे और खर्चे से स्वयं करेंगे। जो इनके साथ में होगा उसका भी खर्च वहन करेंगे। हम भी इनके साथ में अगर कहीं होंगे तो हम भी अपना खर्च से रहेंगे। मतलब गोल्डन बाबा का पूरा आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, गोल्डन आपका बाबा, कहना ये है। जी हाँ, हमारा मानना है कि राष्ट्र धर्म, मानना क्या है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम पहले राष्ट्र धर्म को देखते जैसे हैं। धर्म में जो हमारे जो मानव को ज्यादातर मालूम अत्याचार होता है और ये होता है, उस विशेष में आप क्या कहें? हमारे मानव जो मालूम गुजारा बसारा जो करते आए चले आए हैं, उस विशेष में मालूम बहुत से संगतों से गुजरते हैं, तो उसका आपका क्या लाभ मिलेगा? अभी तो ये बात आप, धर्म में क्या अत्याचार हो रहा है? अत्याचारी हैं, वो धर्म के साथ में करते हैं। धर्म में अत्याचार कहाँ है? मानव के साथ में धन अत्याचार होता है। आप जैसे कह रहे कि हम बाबा जी के साथ में रहेंगे, जब आपका ये पोजीशन उस जगह पे पहुंचेगा, जब हमारा न्यायप्रिय, जब हमारा क्या न्यायप्रिय न्याय मिलेगा मानव को? जी, कहने जब का हमारा मतलब ये है। न्यायप्रिय प्रधानमंत्री होगा तो हमें न्याय सबको मिलेगा, राम राज्य आएगा।